अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ मज़ीद बातें और करेंगे। तो जनाब, हमने एक चीज़ देखी थी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इससे इन कार्बन से कुछ ग्रुप्स अटैच थे। सही। अब क्या वजह थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अराउंड हमें मिल रहा है, बट यही चीज़ हमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अराउंड, कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अराउंड नहीं मिलती। सही है। मतलब अगर मैंने लिखा है जैसे कार्बन सिंगल बॉन्डेड विद कार्बन और उससे दो ग्रुप अटैच हैं एक्स और वाई। सही। तो इनको मैं सिंपली वाई और एक्स लिख सकता हूँ और ये दोनों एक ही हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है। सही। ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। तो इस वजह से एक्स ऊपर लिखूं या वाई ऊपर लिखूं, एक्स नीचे लिखूं या वाई नीचे लिखूं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक ही कंपाउंड है क्योंकि रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई फ्री रोटेशन नहीं है। सही है। नो फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सही। अब इसमें देखिए, हम इसमें मज़ीद एग्जांपल ले सकते हैं कि कार्बन और ये हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ पर एक ब्रोमीन है और यहाँ एक क्लोरीन है। सही है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको मैं कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे जनाब? H2C Br और CH2Cl। सही। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं मज़ीद? इसको हम लिख सकते हैं H2C, यहाँ Br लगा दिया, CH2Cl लगा दिया। सही है। या दोनों ऊपर की तरफ आ सकते हैं। सही है। बात आप समझ रहे होंगे कि ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। तो यूँ लिखूँ, यूँ लिखूँ। सही है। ये एक और तरीके से आपको बताया, दोनों ऊपर की तरफ लिख दूँ तो ये सही है। ये एक ही कंपाउंड है। सही है। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मगर जहाँ बात आ जाती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन आ गया। अब आप सबको ही पता है कि यहाँ पर अगर ग्रुप्स सेम साइड पर मौजूद हैं तो उनको आप कहते हैं सिस आइसोमर। इसी के अगेंस्ट अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, मतलब इस कार्बन के ग्रुप्स को मैंने फिक्स रखा, यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया और यहाँ पर फ्लोरीन लिख दिया। अब इस सूरत हाल में क्या है? पहले वाली में क्या है कि ग्रुप्स सेम साइड पर हैं, दूसरी वाली में ग्रुप्स डिफरेंट साइड पे हैं, अपोजिट साइड पर हैं, तो वो कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर। अच्छा, अब एक थिंकिंग आती है स्टूडेंट्स के जहन में कि सर ये भी तो हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ फ्लोरीन लगा दीजिए सर, यहाँ क्लोरीन हो, यहाँ क्लोरीन हो और यहाँ फ्लोरीन हो। ये कंपाउंड भी हो सकता है क्या? या ये भी इनका ज्योमेट्रिक आइसोमर है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? नहीं बेटा, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हमने एक चीज़ नोट की थी पिछली क्लास में भी कि यहाँ पर आप
कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ओरिएंटेशन इन स्पेस वो चेंज होगा। तो अगर मैं कह दूं ये लेफ़्ट कार्बन है, ये राइट कार्बन है, इसी तरीके कार से यहाँ पर भी ये वाला लेफ़्ट और ये वाला राइट कार्बन है, तो देखें लेफ़्ट कार्बन के साथ एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। इसी तरीके कार से राइट वाले कार्बन के साथ भी एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। यहाँ पर भी यही कहानी, सही है, चेंज तो नहीं हुआ ना, सेम ग्रुप्स अटैच हैं इस कार्बन के साथ, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और यहाँ पर भी राइट साइड पे फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सही। बट यहाँ पर आप देखें जो हमने तीसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है उसमें फ्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है, सही है। यहाँ पर भी क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है। तो बेटा अब आप कहेंगे सर फिर भी फार्मूला तो सेम हुआ, आइसोमर तो हुआ ना। हाँ बेटा, आइसोमर तो है ये इन दोनों का, बट इट्स नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्या है दरअसल इनका, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है इन दोनों का, सही है, ये आप कह सकते हैं, सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स चेंज हो रही है। अच्छा जनाब, आगे कुछ और बात करते हैं कि हमने एक मॉलिक्यूल और डिस्कस किया था जिसको अभी हम दोबारा देखेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स, टोटल 4 ग्रुप्स, चारों अलग अलग हैं, सही है। पहले तो जो 2 यहाँ होते थे वही 2 यहाँ हम लिख देते थे, सही, जैसे यहाँ पे लिखे हैं फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन क्लोरीन लिख दिया हमने। अब हमने इनको चेंज कर दिया, ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन। तो अब इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो हाँ भाई होगा। कैसे हो सकता है, या इसका दूसरा ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा क्या? आप क्या कीजिए, एक साइड को फिक्स रखिए। तो हम यही करते हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन को फिक्स रख लेते हैं और क्लोरीन और फ्लोरीन को चेंज कर लेते हैं, सही। तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपने इनको नाम कैसे देना है, सही है। अब सिस और ट्रांस वाली बात सबके समझ में आती है, मगर वहाँ पे सूरत हाल क्या थी कि एक कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं वही दूसरे के साथ अटैच हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरे के साथ जो ग्रुप्स हैं वो पहले वाले से बिल्कुल अलग हैं, 2 अलग ग्रुप हैं। तो इस सूरत हाल में आप देखेंगे कि जो 2 ग्रुप्स एक कार्बन से अटैच हैं उनमें एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है। जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, सही है। इसी तरीके कार से जैसे ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर बड़ा है, इसी तरीके कार से क्लोरीन एंड फ्लोरीन में आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बड़ा है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, और जो फ्लोरीन है वो आपका सेकंड प्रायोरिटी होगा। तो अब अगर ये दोनों फर्स्ट और फर्स्ट एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं, सही है, मतलब अपोजिट साइड पे आ जाएं, तो इसको हम कहते हैं ई आइसोमर या ई अल्कीन, सही, मतलब ई में आएगा, ई की कैटेगरी में आएगा। अब इसी तरीके कार से आप Z का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन में आपके पास आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो अब दोनों सेम साइड पर आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा Z आइसोमर, सही। सही, तो समझ गए होंगे कि Z में क्या सूरत हाल है कि फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों सेम साइड पे होगी, और ई में फर्स्ट प्रायोरिटी और दूसरे कार्बन की फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड्स पर होंगे, सही। अब आप देखें सिस और ट्रांस के लिए ई और जेड की टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके कार से, देखिए पिछले मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं हम, फ्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर भी
फ्लोरीन क्लोरीन। देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें फ्लोरीन एंड क्लोरीन को, तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। सही है, फ्लोरीन सेकंड है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड है। सही, तो अब दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड पर आ रही हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, जेड आइसोमर। और पहले आपको पता है कि ये पहले किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, दोनों ग्रुप्स सेम साइड पर मौजूद हैं। सही है, तो ये सिस आइसोमर है, तो इसको आप सिस आइसोमर भी कह सकते हैं और जेड आइसोमर भी कह सकते हैं। सही, तो यहाँ तक बात हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अभी तक आपने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बट इट कैन ऑल्सो हैपन बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। सही है, पर सूरत हाल क्या होगी, आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो 2 बॉन्ड तो फॉर्म कर ली इसने नाइट्रोजन के साथ, तो कोई भी 2 ग्रुप आके यहाँ पे लग गया। सही है, बात वही है पर कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब कार्बन नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और ये बॉन्ड फॉर्म करता है 3। सही है, तो 2 बॉन्ड तो फॉर्म कर ली इसने, तीसरी किसी कोई ग्रुप यहाँ के अटैच हो जाएगा और एक लोन पेयर इसके पास रहेगा। सही है, अब देखिए इन्हीं की मदद से हम एक और इसका एक आइसोमर बना सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, X और Y ग्रुप यहाँ मौजूद हैं। क्या किया हमने, Z जो है उसकी पोजीशन चेंज कर दी, ये लोन पेयर इस तरफ आ गया और Z जो है आपका इस तरफ आ गया। सो दीज टू आर ऑल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, अब कुछ और बातें भी करते हैं। जैसे आपने एक ग्रुप पढ़ा था एल्डिहाइड। सही है, अभी पढ़े हैं, समझने की कोशिश करें, आगे भी इसको आप पढ़ेंगे। सही है, एल्डिहाइड में भी आप पढ़ेंगे कि आर। सही है, एल्डिहाइड ग्रुप को अमूमन हम ऐसे पहचानते हैं कि लिखा होता है RCHO। सही है, ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है। सही है, तो जनाब लिखते कैसे हैं आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कि R की सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, और किसकी, H की सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, और कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं NH2OH के साथ। सही है, NH2OH को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। सही, तो जनाब होता क्या है कि जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद होता है क्या है कि ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। सही है, तो RCH ये ऐसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। सही है, और आपको पता है इसके साथ एक लोन पेयर भी मौजूद है। अब जनाब ये तो एक तरीका हो गया इसको लिखने का, यह इसका एक आइसोमर हो गया। दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा जनाब, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगी, यही एक तरफ R और H, और इसकी जगह को हम चेंज कर देंगे, तो आपके पास लोन पेयर यहाँ आ गया और OH ग्रुप यहाँ आ गया। सही बेटा, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्साइम। सही, जर्नल नेम है ऑक्साइम। सही, कैसे फॉर्म हुआ हमने,
एक है एल्डिहाइड को हमने रिएक्ट करवाया NH2OH के साथ, सही है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। देखें, एल्डिहाइड आप सबको पता है और बेंजीन भी आप सबको पता है, सही है। तो अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, सही है, हेक्सागोन रिंग, हमने हेक्सागोन स्ट्रक्चर बना दिया, उसके अंदर एक रिंग ड्रॉ कर दिया। अब ये बेंजीन है, सही है, बेंजीन रिंग है। एल्डिहाइड ग्रुप पता है आपको, होता है CHO, सही है। मतलब अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं बेंज एल्डिहाइड, सही है। बेंजीन के साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया, सही। अब इसको भी जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, NH2OH के साथ, सही है। मतलब ऐसे मैं लिख देता हूँ H2NOH। तो वही बात जो पहले आपको बताई थी कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये दो हाइड्रोजन ब्रेक हो जाते हैं इस नाइट्रोजन से, देन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, सही है। और बेटा ये जो बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, बट एक हाइड्रोजन हटा के ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, तो फिर ये बन गया C6H5, सही है। तो मैं इस की जगह, इस रिंग को बनाने की जगह मैं लिख दूंगा C6H5, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दफ़ा यहाँ पर हम OH लगा देंगे और यहाँ पर लोन पेयर शो कर देंगे, सही। अब इसी का दूसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे हम, क्या करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, लोन पेयर आ गया, यहाँ OH आ जाएगा, और ये दोनों ग्रुप हम एक ही साइड पे रखेंगे, ये हाइड्रोजन आ गया, सही। तो ये इस तरीके कार से इसका हमने एक आइसोमर ड्रॉ कर लिया। कुछ ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, सही। अब इनके भी नाम है बेटा, ये जो है ये वाला, इसको हम कहते हैं सिनऑक्साइम, सही है। सिनऑक्साइम कैसे कह रहे हैं, जहाँ पर H और OH सामने हो या एक ही साइड पर हो, मगर अगर OH और H, ये वाला OH और ये H अगर अपोजिट साइड पर हो तो हम इनको कहते हैं एंटीऑक्साइम, सही। तो बातें समझ आ रही होंगी। पहले हमने एल्डिहाइड को NH2OH के साथ रिएक्ट करवाया, सही है। तो उसके थ्रू जो कंपाउंड बना उसमें हमने देख लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर बेंज एल्डिहाइड को भी NH2OH के साथ रिएक्ट करवाया, उससे भी हमने देख लिया कि दो कंपाउंड बने, दो आइसोमर बने, जो कंपाउंड बना उसके दो आइसोमर थे, ऐसा कह लीजिए। तो उनको हमने सिनऑक्साइम और एंटीऑक्साइम नाम दिया, सही। ऑक्साइम में आपको बता चुका था कि इनका जर्नल नेम है। अच्छा, अब जिस तरीके कार से बेटा हमने एल्डिहाइड ग्रुप बनाया था, आपको पता है यहाँ पर हमने R लगाया और यहाँ पर H लगाया था। इसी तरीके कार से अगर दोनों तरफ कार्बन बॉन्ड हो तो आपको पता है ये किस ग्रुप में हो जाएगा, कीटोन ग्रुप में हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर भी मिथाइल लगा दूँ क्या, नहीं बेटा, यहाँ पर मिथाइल नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर इथाइल या कोई दूसरा ग्रुप लगाऊंगा, सही। अगर सेम हो जाएंगे तो फिर इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होगा, या ये कह लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसको भी हम रिएक्ट करवाएंगे
NH2OH के साथ। तो वही बात कि ये हाइड्रोजन की बॉन्ड्स ब्रेक होंगी इस नाइट्रोजन से, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगी। देन आपके पास क्या फॉर्म होगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म होगी। यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ लोन पेयर शो कर देंगे, और ये दोनों चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे, CH3 C2H5। सही। अब आपको बताइए कि दूसरा आइसोमर आप कैसे बना सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ CH3 और यहाँ C2H5। सही। चलें अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, सही है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मगर यहाँ पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन और यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन। इसी तरीके कार से यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन और यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन। अब बेटा यहाँ पर मुझे आप बताइए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं, सोचिएगा फिर बताइएगा। सही है, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। तो हाँ बेटा, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर बेसिकली ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन बाहर की तरफ है, सही, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो इनसाइड द प्लेन है, सही है, या बैक साइड ऑफ द प्लेन है। इसी तरीके कार से यहाँ पर जो क्लोरीन है ये आउटसाइड द प्लेन है और हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन है, सही। अब इसका आइसोमर कैसे ड्रॉ होगा ये देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ को फिक्स रखेंगे, कोई दो ग्रुप्स को फिक्स रखेंगे और किसी दो को इंटरचेंज कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। इसी तरीके कार से जो ये ग्रुप है इनको मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पर क्लोरीन ही आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, सही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड पर आ रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे सिस आइसोमर। और यहाँ पर हाइड्रोजन डिफरेंट साइड पर आ रहे हैं या अपोजिट साइड पर आ रहे हैं, इनको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। सही, साइक्लिक है। और गौर से देखिएगा कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है, सही है। इस कार्बन, ये जो कॉर्नर पे कार्बन है, इसने ब्रोमीन से बॉन्ड बनाई हुई है हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, सही। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आसान करते हैं। वैसे है ये आसान ही, देखें यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, सही। तो अब यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। कैसे, कि देखें ये दोनों क्लोरीन जो हैं और ब्रोमीन है ये आउटसाइड दी प्लेन हो सकते हैं, सही है। तो जब भी ब्रॉड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया ब्रोमीन एंड क्लोरीन, और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है,
और ये हो सकता है कि क्लोरीन जो हो वो आउटसाइड द प्लेन हो और जो ब्रोमीन है वो इनसाइड द प्लेन हो। सही। तो अगर दोनों क्या हैं आपके पास, अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किया, तो बेटा पहले बता दिया, समझा दिया, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। सही है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। सही है, पर हम चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है वो सही से समझ में आ सके। सही है, जैसे आपको लाइन एंगल फार्मूला भी बताया, मतलब ये कि हम कार्बन हाइड्रोजन बार बार लिख भी सकते हैं या उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसानी से बनाने के लिए हम लाइन एंगल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। बहरहाल, तो अगर ये दोनों बाहर की तरफ हैं क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन दोनों अंदर की तरफ हैं। दोनों अंदर की तरफ हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिस आइसोमर है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अंदर की तरफ होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा। सही है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। सही। तो अगर हमने शुरुआत में बात की थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, तो बेटा ये एग्जिस्ट करेगा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अराउंड भी। सही है, हमने एग्जाम्पल से देख लिया। ये ऑल्सो एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी। बट क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा, पर किस सूरत हाल में, जब आपके पास रिंग स्ट्रक्चर हो। सही है, या क्लोज स्ट्रक्चर हो, तब एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब कुछ और बात करते हैं इससे मिलती जुलती, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। सही है, अब यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ भाई, एग्जिस्ट करेगा क्या, तो उसका जवाब है बेटा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो प्लेनर है। अब यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन के ऊपर भी इस कार्बन के ऊपर भी। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन जिससे ये क्लोरीन अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है, इस कॉर्नर वाले इस कार्बन से अटैच है। सही है, दो बॉन्ड ये फॉर्म हो गई, एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गई, पाई बॉन्ड जो फॉर्म हो गई है। सही है, तो चारों बॉन्ड फॉर्म हो गई। इसी तरीके कार से इस कार्बन की सूरत हाल है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। सही है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है दोनों तरफ। सही है, तो जब भी यहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है, तो चीज़ों को बस वाइंड अप करने की तरफ मूव करते हैं कि हमने देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। अब वो कैसे एग्जिस्ट करेगा कि कार्बन के साथ दो अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए और जो दूसरा कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच होंगे वो पिछले वाले जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी, अलग अलग होंगे तब भी एग्जिस्ट करेगा। सही है, और हमने एक नई चीज़ और क्या देखी कि है इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट इन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। सही है, कि कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। सही है, नाइट्रोजन के साथ कोई एक ग्रुप अटैच होगा और लोन पेयर मौजूद होगा। सही, तो इनमें भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड्स में भी आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे एग्जिस्ट कर सकता है कि अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, सही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसका भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। सही, चलें अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है। सही है, समझ गए होंगे, नाम आपके जहन में आ गया होगा। सबसे पहली एग्जाम्पल जो आपको दी गई, हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। सही। अब इसका नाम सिस 2 ब्यूटीन और इसका नाम ट्रांस 2 ब्यूटीन। सही। तो अब कुछ हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक सवाल है कि हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क कैसे कर पाएँ कि ये सिस 2 ब्यूटीन है, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है। तो जवाब हो सकता है सर कलर, दोनों अलग अलग कंटेनर में रखे हैं, कलर से पहचान लेंगे। हाँ, हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, पर ये दोनों एक ही कलर के हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे बेटा प्रॉपर्टीज़ की तरफ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेटा इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। सही है। इस तरीके का से इन दोनों को हम, या इन दोनों के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। सही। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है ट्रांस वाले का, ये है लोअर। किससे लोअर है, किससे लोअर है, सिस 2 ब्यूटीन से। सही है। सिस 2 ब्यूटीन का हायर है। अब इसकी वजह क्या है, देखिए बेटा, एक चीज़ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सही है, सही है। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जो मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सही है, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। सही है। यहाँ पर ये भी डोनेट करेगा या कर सकता है। सही है। इसी तरीके कार से कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके दरमियान कोई पोलैरिटी हाई तो नहीं होती, बट स्टिल देयर इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन देम। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। सही। तो अब होना क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको पता है एक डायपोल बनेगा, यहाँ पे डायपोल बनेगा, यहाँ डायपोल बनेगा, यहाँ डायपोल बनेगा। सही है। तो देखें ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, दरअसल ज़ीरो डायपोल मूवमेंट होगा। सही है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। सही। हालांकि यहाँ पर क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पर भी जो डायपोल है वो इस तरफ बनेगा। सही। यहाँ पर भी इस तरफ बनेगा, यहाँ पर भी इस तरफ बनेगा, बट ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है और ये दोनों भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है। सही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक स्लाइड चार्ज या पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। अब पार्शियल चार्ज डेवलप होगा तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा उसके मुकाबले में। सही। चलें, मगर अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो इसका क्या होगा, इसका लोअर होगा, और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाइयर है। अब ये कैसे हो गया सर, ये तो कुछ अपोजिट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। तो देखिए बेटा, अगर हम इसको ड्रॉ करें, जो सिस है वो कुछ इस तरीके का से ड्रॉ होता है। सही। हाइड्रोजन आपको पता है यहाँ पर लगेंगे, लगाए नहीं पर आपको पता है यहाँ पर हैं। इसी तरीके कार से जो ट्रांस है बेटा वो इस तरीके कार से ड्रॉ होता है।
यहाँ पर डबल बॉन्ड शो कर देंगे। अब होता क्या है कि ट्रांस में इसके इस तरीके के स्ट्रक्चर की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। सही है। तो या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेटर पैकिंग है, बेटर पैकिंग इन क्रिस्टल एज कंपेयर टू दिस सिस 2 ब्यूटीन। यहाँ पर प्रॉपर पैकिंग या बेटर पैकिंग नहीं होती इसके बिलमुकाबिल। तो जब भी इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। उम्मीद है अब तक जो चीज़ें पढ़ी हैं वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।